ओके सो हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपको यहाँ पे आज पूरा का पूरा इन्फोसिस का इन एंड आउट बताने वाला हूँ। 25 बैच के लिए जो अभी ऑफ कैंपस हायरिंग आई है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड 26 के लिए फाइनली इन्फोसिस ने अपनी हायरिंग शुरू कर दी है ऑन कैंपस, और इस बार पैटर्न भी चेंज कर दिया है। पूरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बिकॉज ऑफ कैंपस शुरू हो गया इन्फोसिस का, और उम्मीद है इस बार बिकॉज न्यूज में भी लिखा था कि इन्फोसिस वांटेड टू हायर अप्रॉक्सिमेटली 20,000 फ्रेशर्स दिस फाइनेंशियल ईयर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो पहले अगर हम इन्फोसिस की कहानी देखें क्लास कि इन्फोसिस के अंदर, ये मैं आपको एक ऑफिशियल मेल दिखा देता हूं। पहले ये इस मेल को आप समझना ध्यान से, ये ऑन कैंपस शुरू हो चुकी है इन्फोसिस। फाइनली मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को दिख रहा है। अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है आपके पास, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन्फोसिस विल बी कंडक्टिंग अ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सून, द डिटेल्स आर एज फॉलो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सीएससी आईटी सारे ब्रांचेस हो गया, इवन बायोटेक अगर आप देखेंगे बीटेक एमटेक हो गया, एमएससी आईटी हो गया, एमएससी डेटा साइंस हो गया, एमसी हो गया। 2026 पासिंग आउट बैच बीटेक आपका 60% थ्रू आउट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखा गया है। इस बार पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज क्यों किया है उसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत अपडेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार इन्फोसिस ने पैटर्न को चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन अगर आप देखेंगे, डेजिग्नेशन सबसे लोअर एंड पे होता है सिस्टम इंजीनियरिंग राइट ट्रेनिंग, ये एससी की आपके पास प्रोफाइल होती है। और एससी का पैकेज अगर आप देखेंगे तो एससी का पैकेज आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 3.8 एलपी का पैकेज होता है। और असेसमेंट के अंदर केवल 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 एप्टीट्यूड आता है राइट। अब यहां पे क्या किया, बहुत ध्यान सुनना है। जैसे टीसीएस करता है ना, कॉग्निजेंट ने किया था कि जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, टीसीएस अपना बोलता है टीसीएस निंजा, डिजिटल प्राइम, ऐसे अब इन्फोसिस ने भी 3 पैकेजेस में डिवाइड कर दिया है। अगर आप केवल एप्टीट्यूड वाला निकालेंगे तो एटलीस्ट आपको 3.6 एलपी का पैकेज इन्फोसिस के लिए मिल जाएगा। अब इन्फोसिस क्या कहता है उसके बाद ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट हु क्लियर द टेस्ट राइट एंड इंटरव्यू फॉर द सिस्टम इंजीनियरिंग, जो हमने 3.8 वाला पैकेज हो गया जिसमें केवल एप्टीट्यूड आता है, that will be get a chance to upgrade their offer to digital specialist engineer। ये देख रहे हो आप डीएससी में वही लोग आगे जाएंगे। मतलब अगर आपने एक छोटा पैकेज निकाला तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा हायर पैकेज में जाने के लिए जिसका नाम है आपका डीएससी, जिसका सैलरी होने वाला है 6.25। उसके बाद अगर आपने और अच्छा परफॉर्म किया तो आप एसपी के रोल पे जा सकते हैं जिसका पैकेज होगा 9.5 एलपीए। तो इस बार पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो फ्लो देखिएगा इन्फोसिस का बिल्कुल सेम पाथ पे चल रहा है जो कि टीसीएस चलता है, जिस पाथ पे निंजा, डिजिटल प्राइम, ऐसे अगर आप देखेंगे कॉग्निजेंट का होता है, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, सिमिलर वे टेक महिंद्रा का भी अगर आप देखेंगे तो यही होता है उसका राइट। तो ऐसे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 पैकेजेस लेके आए हैं। पहले अगर आपका केवल एप्टीट्यूड निकलता है तो एटलीस्ट 3.8 एलपी का पैकेज आप जा सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 एलपी। अगर आप एप्टी के अलावा नेक्स्ट मतलब एक और चांस मिलेगा अपग्रेड करने का, वहां पे पैकेज अच्छा है 6.25। और फाइनली अगर आप एसपी निकालते हो तो आपका पैकेज होगा 9.5 एलपी। तो उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि एटलीस्ट एसई रोल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे ऑन कैंपस राइट। अभी ऑफ कैंपस भी स्टार्ट हुआ है, उसके लिए भी रोड मैप बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये अभी ऑफ कैंपस आया था फॉर 2026 बैच। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ मुझसे लिंक मांग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना इन्फोसिस लिंक, हम लोग शेयर कर देंगे, वरना आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। इन्फोसिस वांटेड टू हायर इन अ गुड नंबर, ये रिपोर्ट्स भी हमें दिखा रही है, लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि दे प्लान टू हायर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फॉर द फुल टाइम ईयर। और कहीं ना कहीं देखने को बिल्कुल सही मिल रहा है हमें कि इन्फोसिस वांटेड टू हायर इन अ गुड नंबर, और मार्केट थोड़ा सा बेटर यहां देखने को दिख रहा है। इवन इन्फोसिस एक काम अच्छा कर रही है जो मुझे टीसीएस से उम्मीद था कि उनको करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने किया, बट यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था इन्होंने, वी आर सीइंग टू 5 to 15% इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थ्रू एआई एंड ऑटोमेशन। और इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि वी आर इन्फोसिस हैज बीन ट्रेन्ड ओवर 2,75,000 एम्प्लॉइज इन एआई। सो अगर आप बोलते हो कि फ्रेशर्स को आपको जल्दी आप वो कर रहे हो हायर, आपको लग रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा, तो इन्फोसिस एक काम अच्छा कर रही है, वो कह रही है कि हमने तो अपने सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन कर दिया, तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो कि इस समय इन्फोसिस कर रही है। उम्मीद है आने वाले टाइम पे टीसीएस वगैरह जो हायरिंग करेंगे उनकी भी ट्रेनिंग में इस बार हमें देखने को चेंजेस देखने को मिलेगा। फिलहाल ये अच्छा काम है, हायरिंग नंबर्स भी अच्छे हैं।
अब आप पहले पैकेजेस समझना क्लास में, जो अभी 2 मिनट पहले आपको सिखाया था वो वापस से बताता हूं। जैसे आप टीसीएस की बात करते हैं, निंजा होता है, फिर डिजिटल होता है, फिर प्राइम होता है। सिमिलर वे इस बार अगर आप इन्फोसिस देखेंगे तो यहाँ पे इनके 3 पैकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जो सिस्टम इंजीनियरिंग होती है हमेशा मास हायरिंग होती है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आपके पास है, अप्रोक्सीमेटली 2000 बच्चा, 2-2500 बच्चा इन्फोसिस के एग्जाम में अपेयर होगा। और मेरा मानना यह है कि कम से कम 350 बच्चा तो मिनिमम कैंपस से हर साल उठाते हैं। तो इस बार भी एससी रोल के लिए कम से कम 350-400 बच्चे तो उठाएंगे ही उठाएंगे अगर आप देखेंगे, राइट। सो मास हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, ये आपके पास ऑलरेडी जिसका पैकेज अराउंड 3.8 एलपी के अराउंड रहता है। अब इस बार इन्फोसिस क्या कह रहा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, मतलब आपने ये तो सिलेक्शन ले लिया, मगर हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देंगे टू अपग्रेड इट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, 3 अलग अलग रोल्स के लिए इन्फोसिस हायरिंग करता था। एक एसपी का पेपर अलग आता था, ठीक है, उसके अलावा अलग आता था। इस बार अपॉर्चुनिटी क्या दे रहा है इन्फोसिस कि आप अगर यहां सेलेक्ट हो जाते हो, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपका सिस्टम इंजीनियरिंग मिनिमम होना चाहिए सिलेक्शन, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग, जिसका पैकेज 6.25 है। और अगर आपने ये भी क्रैक कर दिया तो आपका थर्ड होगा एसपी और उसका पैकेज होगा 9.5 एलपीए। तो एक बहुत 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 अच्छी न्यूज है, मगर इसके लिए आपको मिनिमम एसई तो निकालना ही पड़ेगा टू अपग्रेड योर पैकेज। अगर आप 9.5 चले जाते हो, आई वुड से कि इट्स रियली अमेजिंग, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, अब आते हैं इसके सिलेबस पे। अब मैं आपको जो सिलेबस दिखा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें इतना सारा यूट्यूब में कंटेंट है, किसी को कुछ समझ नहीं आता पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं आपको ए टू जेड बताता हूं, मेरे पे भरोसा करो, मैं इस पेपर के बाहर अगर कुछ भी आ गया ना, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। ये मेरा भरोसा है, इतने साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, कैपजेमिनी, मेरे पे छोड़ दो, एप्टीट्यूड के बाहर कुछ भी आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है आपसे ज्यादा। तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहां पे ध्यान से देखना, पैटर्न इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। अगर आपको ये पूरी पीपीटी चाहिए, पीपीटी दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो गया है, दूसरा हमने ऑन कर दिया है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीपीटी में आपको दे दूंगा। अगर आप देखेंगे ये एससी के लिए ये सिलेबस है इनका, बहुत सिंपल पेपर होता है बट बहुत मजेदार पेपर होता है। इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग। पहला सेक्शन टेक्निकल एबिलिटी। अब 90% बच्चों को ना ये समझ नहीं आता। चलिए आप कह रहे हो कि एप्टीट्यूड आएगा और यहाँ पे तो लिखा हुआ है टेक्निकल, तो क्या टेक्निकल आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, क्या आएगा ये तो बता दो सर। तो पहला सेक्शन अगर आप देखेंगे दैट इज अ टेक्निकल एबिलिटी, बट ये इन्फोसिस ना लिखता है, और ये बीसी के लिए भी यही पैटर्न है। हाँ, ये भी सुन लेना, आगे चल के आप बीसी आईटी कर रहे हो, इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सो अगर आप टेक्निकल एबिलिटी देख रहे हो, टेक्निकल नहीं है ये, मैथमेटिकल एबिलिटी है, मतलब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। टीसीएस का, इन्फोसिस का जब भी आएगा ना, वो हमेशा टेक्निकल एबिलिटी लिखेगा, किसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, मतलब जो हमारी बेसिक मैथ्स होती है ना, अर्थमेटिक वाला, वो हमेशा उसको टेक्निकल लिखेगा। तो घबराना नहीं है, इसे टेक्निकल आएगा। यहां पे इसका मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10 ओनली, राइट। इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप देखेंगे तो मीडियम होगा, बहुत इजी नहीं होता इसका पेपर, बहुत हार्ड नहीं होता, मीडियम पेपर होता है। और मेरे पे भरोसा करना, क्योंकि मैं आपको कुछ अभी और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगर आप देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आता है, नंबर सिस्टम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई फेवरेट है। इन्फोसिस की प्रिपरेशन कर रहे हो और डीआई नहीं की तो भाई पेपर नहीं निकलेगा। डीआई इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स अगर आप देखेंगे। इसके अलावा पूरा अर्थमेटिक का मतलब हो गया, अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज हो गया, एसआईसीआई हो गया, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा आपके पास पार्टनरशिप आपके पास हो गया, इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे वो आपके पास हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आपके पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपके पास हो गया, और नंबर सिस्टम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नंबर सिस्टम, डीआई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारा अर्थमेटिक। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेंसुरेशन पे, बेसिक मेंसुरेशन पे आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक अगर आप देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन, दैट इज योर टेक्निकल स्किल्स। इसके अंदर ये मतलब पूरा का पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क रह गया इसमें, टाइम एंड वर्क हो गया आपके पास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोसन स्टील, ये सारे लाइन से दिखाऊंगा, टेंशन ना करो। मतलब पूरी अर्थमेटिक और डीआई मैंडेटरी है, डीआई मत भूल जाना, राइट। अच्छा जी, सेकंड आपके पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसमें आपको मिलेंगे 25 मिनट्स एंड यू विल गेट 15 क्वेश्चन।
अब ये लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, सबसे फेवरेट क्या है, मैं येलो से मार्क कर रहा हूं तुम्हारे लिए, येलो से मार्क कर रहा हूं, सिलोजिज्म्स समझ लेना, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास सिलोजिज्म से लेके, ये इसका फेवरेट टॉपिक हो गया, नंबर सीरीज आपके पास हो गया, डेटा सफिशिएंसी आपके पास हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। क्रिप्टो भी एक पार्ट होता है इसका, पहले बहुत आता था, आजकल के पेपर में देख नहीं रहा हूं, बट मेरा भरोसा करो मैं करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, मैं क्रिप्टो के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी बताऊंगा हल्की हल्की मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। थर्ड सेक्शन आएगा इसका वर्बल एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों बनता है मैं इसका रीजन बताता हूं। यहां पे रीजन का दिक्कत क्या है, बहुत ध्यान सुनना है, इस पेपर में दिक्कत क्या है, इस पेपर के अंदर सिर्फ इतनी सी दिक्कत है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने फोकस नहीं किया आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। यहां पे लिखा हुआ एवरी सेक्शन मस्ट बी क्लियर्ड इंडिविजुअली, मतलब हर सेक्शन की कट ऑफ होगी। अब होगा क्या, आप पेपर देने गए, आप मैथ्स खुला, आपने आराम से कर लिया, आपने कहा निकल गई भाई भगवान करो, अगला सेक्शन आया, देखो टाइम बहुत है ना, तो बच्चे की स्पीड हल्की हो जाती है, आराम से कर रहा, फिर सेकंड सेक्शन को मैं अंदर की बात बताऊं, मेरी बात सुन लें, जिन जिन्हें वीडियो देखना और पेपर ना निकले मुझे बता देना, मैं गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि मैं अंदर की बात बता रहा हूं। ये 35 मिनट्स दिए, अब टाइम बहुत मिल गया, आपकी स्पीड हल्की हो गई, या 25 मिनट आपको मिनट्स मिले 15 क्वेश्चन, ये भी हल्का हल्का, जैसे ही वर्बल एबिलिटी खुला वहां 20 क्वेश्चन 20 मिनट, फिर आप बोलोगे सर वर्बल एबिलिटी बहुत टफ है, मेरे को तो आते थे क्वेश्चन बट मैं कर ही नहीं पाया, तुम्हारी स्पीड बनेगी ही नहीं। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको इसी हिसाब से देने पड़ेंगे। यहां पे आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं और 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब ये सेक्शन प्योर 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 स्पीड बेस्ड आएगा। इसमें अब इतना सभी नहीं है कि आप सोचो सर मैं ग्रामर के 150 क्वेश्चन करके आऊंगा, नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितनी तेजी से आप रीडिंग अच्छी कर सकते हैं, आप समझ लेते हैं आपका स्कोर उतना ही ज्यादा अच्छा यहां पे होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ मेजर रोल अगर आप बात करेंगे इन्फोसिस के अंदर, तो यहां स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आरसी के अंदर, राइट। और पैरा जंबल हो गया, ये हो गया, इसमें आप केवल और केवल आपको जो बचा सकता है वो है मॉक टेस्ट, राइट। और मॉक टेस्ट भी विद टाइमर, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो विद टाइमर नहीं दे रहे हो तो बकवास है, राइट। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, ये वाला सेक्शन टेक्निकल का है, सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है जो आपका टेक्निकल है, सूडो कोड्स, मतलब बोल सकते हैं टेक्निकल, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्डिंग है। यहां पे भी समय ज्यादा है, 10 क्वेश्चन है और केवल क्वेश्चन कितने आए हैं, 5। तो भाई सूडो कोड्स, मैं तुम्हें कितनी बार बोला नहीं बोला, मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे देख लेना, मैंने तुम्हें संडे को भी मॉक टेस्ट दिया था एक पूरा, और हर हफ्ते अपने संकल्प बैच के अंदर मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और मैं बच्चों को बोल बोल के थक गया, भैया मॉक टेस्ट दे लो, एप्टीट्यूड का टाइमर के साथ दे रहा हूं, फिर सूडो कोड्स भी दे रहा हूं, फिर कोडिंग वाला मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, बट बच्चों को समझ ही नहीं आता। जब बिल्कुल ऐसा आ जाएगा ना सिर पे, तब समझेंगे। अभी भी जिन लोगों के कैंपस पे नहीं आई है, आने वाले टाइम पे आने वाली है, अभी टाइमली करोगे ना प्रैक्टिस, तभी जीत पाओगे, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगा। तो यहां पे सूडो कोड्स आते हैं, 10 मिनट मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके पास हो गए सूडो कोड्स। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सूडो कोड्स की, अभी 2 मिनट बाद दिखाऊंगा। पांचवा सेट आता है पजल सॉल्विंग। ये पजल सॉल्विंग क्या होती है, इसके अंदर ध्यान समझना, इसके अंदर आपके पास होता है पैटर्न बेस्ड, मतलब आपके अंदर डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, मतलब ये वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे तो सम रो कॉलम रो क्या क्या हो रहा है, मतलब दिमाग लगाने के लिए आपसे बोलेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको मिलेंगे 10 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 44, आसान होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं जो मैं आपको बताऊंगा ना, वैसी वैसी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल वैसी ऑर्डर में आपके पास आएगा। मॉक टेस्ट सारा गेम चेंजर होगा, मैं हल्के हल्के बताऊंगा। लास्ट सेक्शन आपके पास आएगा 6 इंग्लिश ग्रामर का, ग्रामर बेस्ड आपके पास कुछ स्पेसिफिक आएगा, आपके पास इतना मुश्किल नहीं होता ये सेक्शन, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 आपके पास ग्रामर बेस्ड आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट सेक्शन अगर आप देखोगे दैट इज इंग्लिश एस्से राइटिंग होगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा, शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, इसमें 2 मिस्टेक मत करना। एक पहली मिस्टेक ये मत करना कि बैक स्पेस लिमिटेड यूज करना, दूसरा जितना मिनिमम वर्ड्स लिखा हुआ है 200 वर्ड्स 150 वर्ड्स उतने तो मिनिमम एस्से में लिखना ही है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे आजकल कि सर मैं बहुत नए मैं एंटोनिम्स नए सिनोनिम्स लिख रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल लिखना है आपको। दूसरा मिनिमम जितने लिखे हुए, लेट्स सपोज उसने लिखा हुआ 150 वर्ड्स, तो कम से कम वो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना कि आपने 100 लिखे, आपके से टाइमर हो गया, फिर आप बाहर हो जाओगे। तो अब यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हर सेक्शन में देयर इज अ सेक्शन आपका कट ऑफ। फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्शन नहीं निकला, आप बाहर हो गए। फॉर एग्जांपल लॉजिकल नहीं निकला, बाहर हो गए। कोई भी एक सेक्शन की कट ऑफ नहीं निकलेगी तो आप बाहर हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस बच्चे ने इन्फोसिस का रिटर्न एग्जाम निकाल दिया ना, उसका इंटरव्यू में ना 95% से ज्यादा मानो कि सिलेक्शन है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपका रिटर्न एग्जाम निकल गया ना इन्फोसिस का, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। एटलीस्ट आप एससी रोल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। एससी के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई टू अपग्रेड पैकेज ऑफ 6.25 टू अपग्रेड इट फर्दर एट अ पैकेज ऑफ 9.5 LPA। ये आपके पास है, तो पूरी जी जान लगा देना, भरोसा करना मेरे पे,
कि भाई ये जो आपके पास है, जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, ये पूरा रोड मैप आपने पूरा समझ लिया। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक भी समझाए हैं, जितने भी मैंने आपको टॉपिक समझाए भी हैं, लेट्स से, ठीक है, जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक समझाए हैं, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारा संकल्प बैच है, लोग अलग अलग बैचेस बेचते हैं, राइट। हमारा एक बैच है संकल्प बैच, इसके अंदर हम हर चीज डालते हैं, ठीक है। इन्फोसिस का मैंने अलग से भी एक बैच निकाल रखा है, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट, बट मैं एडवाइस नहीं दूंगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आगे चल के एलटीआई आएगी, कल गेट में टीसीएस आएगी, कल गेट में डिलॉइट आएगी, बार बार बैच लेने से बेटर है एक संकल्प बैच हमारा 1550 रुपए का बैच है, भरोसा कर लेना, मेहनत बहुत करेंगे हम, राइट। इस बैच के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है ना, ये कंटेंट सेक्शन जितना भी आपके पास है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब लाइव क्लास का टाइम लिमिटेड है, बट मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में लाइव क्लास लगातार लगा रहा हूं इसके लिए, ठीक है। मैं खुद लूंगा और मेरी टीम लेगी पूरी, डीएसए वीएसए सब कुछ चलेगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड सब चलेगा, राइट। मैं पूरा इसी हिसाब से भी आपको पढ़ाऊंगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं क्लास, ध्यान देखना, ये प्री रिकॉर्डेड दे रखा है मैंने, यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड इसी वजह से दे रखा है, इसी दिन के लिए दे रखा है कि आपको पता है कि सर 10 दिन बाद कंपनी है, मैं क्या करूं, मुझे तो टॉपिक करने हैं, सारे टिक लगाने। सर आपने बोला था कि सर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मुझे ये करने हैं सारे के सारे टॉपिक, अल्फाबेट्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लीनियर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, पजल, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, सारे क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सारे टॉपिक दे रखे हैं, यही सिलेबस है इन्फोसिस का, राइट। अगर आप देखेंगे सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने कहा था कि रेशियो प्रोपोर्शन करना है, परसेंटेज करना है, सर टाइम नहीं है, फटाफट बताओ क्या करें, परसेंटेज सर मुझे रिवाइज करने जल्दी जल्दी, सो ये टाइम एंड वर्क एजेस हो गया, सर मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन आप कहते हो सर जरूर आएगा, डीआई हो गया, आपके पास सारा प्री रिकॉर्डेड दे रखा है। इसके अलावा डेली लाइव क्लास है, कुछ समझ नहीं आएगा, मेरी सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है, आओ मुझसे बात करो, सर इन्फोसिस का पेपर है, या सर आने वाले टाइम पे एलटीआई आने वाली है, माइंडट्री आने वाली है, सर डिलॉइट आने वाली है, टीसीएस आने वाली है, सबके लिए एक बैच है संकल्प बैच, राइट। वर्बल एबिलिटी हमने सारा कुछ इसी ऑर्डर में दे रखा है, प्री रिकॉर्डेड। इसके अलावा सबसे बेहतरीन काम पता है क्या है, वो है मॉक टेस्ट। अभी यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिख रहा है तुम्हें, एक इस संडे को होने वाला है, जो कि कल होने वाला है क्लास, ठीक है। और कल वाला अगर जो आप मॉक टेस्ट एक बार फ्री में देना चाहते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख देना मॉक टेस्ट, मैं उन बच्चों को रिवर्ट करूंगा और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और हम इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप कोई सा भी कोर्स ले लेना और पूछ लेना क्या आपके कोर्स में कोडिंग असेसमेंट है। हमारे कोर्स के अंदर कोडिंग असेसमेंट भी है, और वो भी बिल्कुल वैसा जैसा एग्जाम में आता है। और मजे की बात बताऊं, ये असेसमेंट मैं अपने स्टूडेंट का हर संडे लेता हूं, हर संडे। और सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल और सेक्शनल टाइप होगा। फिर आपका डीएसए मिलेगा, उसके अंदर भी सेक्शनल टाइम होगा। इस संडे असेसमेंट आपके पास होने वाला है कोडिंग का, जो कि होने वाला है कल संडे को, कोडिंग प्लस एक मैंने एसक्यूएल भी डाल दिया है, क्योंकि कॉग्निजेंट में आता है। तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे पेपर ना निकले, ऐसा हो सकता है। तुम्हारी दिक्कत इतना है कि तुम मॉक टेस्ट नहीं होगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, एग्जाम कैसे निकलेगा। आप सूडो कोर्स देख रहे हो ना, आप ये देखो, मैं आपको बताता हूं, ये लास्ट संडे का है हमारा, 160 स्टूडेंट अपेयर किया था, जिसके अंदर एवरेज देख रहे हो 1.94 मार्क्स आए हैं एवरेज। मतलब आप समझ रहे हो, आप एक बार ये देख लो, अगर आप देना चाहते हो ना असेसमेंट, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप एक बार देख लेना, आप इतना लिख देना, सर सूडो कोड असेसमेंट, अपने आप को चेक कर लेना किस लेवल पे आप लोग हो अभी, राइट। ये असेसमेंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, विद टाइमर है, सब कुछ है, जैसा आपको बोला था ना, टाइमर चल रहा होगा यहाँ पे, 10 मिनट का असेसमेंट है आपके पास, राइट। और ये आपके पास 10 क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन टीटा और मजे की बात, हम टीटा फॉर्मेट वाले क्वेश्चन भी डालते हैं। टीटा फॉर्मेट का मतलब होता है यू नीड टू टाइप इन द आंसर, जैसे ये है ना, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, इसका आंसर बताना है, सर यहाँ पे टाइप करो। और मजे की बात, इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देंगे, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट दिया और एनालिसिस ही नहीं किया तो क्या उस फायदा, क्या उसका अचार डालोगे। तो फटाफट एनालिसिस कर लेना। तो एक मॉक टेस्ट मैं आपका ये दे रहा हूं क्लास, इस मॉक टेस्ट को जरूर देना, संकल्प बैच जरूर ले लेना, बिकॉज दिस बैच इज फॉर एवरीथिंग, राइट। अगर आपको सिर्फ चाहते हो सिर्फ इन्फोसिस के लिए, तो एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इन्फोसिस का, वो आप एक बार चेक कर लेना। बट अभी फिलहाल हम लोग यही वाला बैच को लाइव रखेंगे, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे आपके पास 5 मंथ्स फ्रॉम द डेट यू बाय द कोर्स, एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें डीएसए रहेगा, सूडो कोर्स रहेगा, कोडिंग असेसमेंट रहेंगे, इतना दे दूंगा ना तुम्हें, इंटरव्यू प्रिपरेशन दे दूंगा, मतलब तुम बोलोगे सर नुकसान नहीं हुआ 1500 रुपए देके, हम इतना यूनिवर्सिटी में देते हैं कुछ नहीं मिला, बट 1500 देके आपकी पूरी टीम ने पूरी जी जान लगा दिया। इतना मैं सुनना चाहूंगा और मुझे पता है वो मैं सुनवा के भी रहूंगा।
राइट। इसके अलावा इन्फोसिस का एक फ्री मॉक टेस्ट मैं आपके साथ करूंगा, डेट नोट कर लेना क्लास, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फाइनली अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो डेट होने वाली है 20 सितंबर, मतलब अगला संडे सुबह 10 बजे रहेगा, केवल लाइव रहेगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। 10 बजे शुरू होगा। एक एक असेसमेंट जो मैंने इन्फोसिस का पैटर्न दिखाया है, एक एक असेसमेंट मैं आपको दूंगा, पहले आप लोग करोगे सेम टाइमर के अंदर, फिर मैं उसे एनालिसिस करूंगा, फिर दूसरा असेसमेंट आप लोग करोगे, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। ऐसे करके एक असेसमेंट मैं आपके पास संडे को लूंगा। मंडे वाली क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो इन्फोसिस में भी आएगा, हर जगह आएगा लाइव क्लास के अंदर, और इस पैटर्न को फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस। जिनके कैंपस पे भी इन्फोसिस आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सर इन्फोसिस लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा। और अगर ये मॉक टेस्ट भी आप देना चाहते हैं तो भी इन्फोसिस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये सूडो कोड्स का जो मैंने असेसमेंट दिखाया था ये भी मैं आपको असेसमेंट फ्री में दे दूंगा, आप लिख देना बस इन्फोसिस। जितने भी बच्चे इन्फोसिस लिखेंगे उनको ये सब में रिप्लाई में ये 3 चीजें मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अच्छे से मेहनत करना बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बताऊं मार्केट का साइज इस समय थोड़ा सा डाउन है, तो अभी बस नंबर ऑफ हायरिंग्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट एटलीस्ट हायरिंग अभी शुरू हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है अपना 100% जरूर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में, पैटर्न्स पीपीटी बनाने में, एक लाइक बटन तो आप दबा ही सकते हैं प्लीज। और अपने जितने भी आपके जिनके कैंपस पे इन्फोसिस आ रही है उन सब तक ये वीडियो दे सकते हैं, उनके यूट्यूब के उनके व्हाट्सएप पे अगर ये डाल सकते हैं, आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।